आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साल 2026 की शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने उनके मानदेय, हॉनोरारियम और सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो रहे हैं। यहाँ वर्तमान स्थिति और बड़े फैसलों का पूरा विवरण दिया गया है। 1. प्रमुख राज्यों में वेतन वृद्धि के फैसले। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने करीब 3.10 लाख कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इसके साथ ही विभाग में खाली पड़े 69,206 पदों पर नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने बजट 2026-27 के तहत मानदेय में 10% की बढ़ोतरी का फैसला किया है। यह लाभ कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और शिशु पालना गृह कर्मचारियों को 1 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा। केरल बजट में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 1,000 रुपये की सीधी वृद्धि की गई है, जबकि सहायिकाओं के लिए 500 रुपये की बढ़ोतरी तय की गई है। 2. 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले बदलाव। देश के कई हिस्सों में न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज और इंसेंटिव के नए नियम लागू हो रहे हैं। नया मानदेय चार्ट अनुभव और योग्यता जैसे मैट्रिक या नॉन मैट्रिक के आधार पर अलग अलग वेतन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कुछ राज्यों में अनुभवी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपये से ऊपर तक पहुंच गया है। सालाना बढ़ोतरी। राजस्थान जैसे राज्यों में अब हर साल मानदेय में एक निश्चित प्रतिशत जैसे 10% की स्वतः वृद्धि का प्रावधान भी चर्चा में है। डिजिटल अपडेट। आशा कार्यकर्ताओं के लिए IHMS ऐप जैसे नए अपडेट जारी किए गए हैं, जिससे वे अपनी उपस्थिति और प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव का दावा सीधे मोबाइल से कर सकेंगी। 3. अन्य महत्वपूर्ण लाभ। सरकारें मानदेय के अलावा अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दे रही हैं। बीमा और स्वास्थ्य। कई राज्यों में इन कार्यकर्ताओं को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की पहल की गई है। कार्यभार में राहत। नई नियुक्तियों के माध्यम से मौजूदा कार्यकर्ताओं पर काम के बढ़ते बोझ को कम करने की योजना है। नोट: सटीक राशि आपके राज्य और आपके द्वारा किए गए कार्यों के इंसेंटिव पर निर्भर करती है। अपनी व्यक्तिगत सैलरी स्लिप या विभाग के नवीनतम आदेश की जानकारी के लिए अपने ब्लॉक या जिला कार्यालय से संपर्क करना सबसे सही रहता है। 1. बड़ी जीत। हड़ताल का हुआ बड़ा असर। सरकार ने मानी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगें। 2. सैलरी अपडेट। 1 अप्रैल से लागू हुई नई दरें, जानें अब आपके खाते में कितने पैसे आएंगे। 3. पेंशन और सुरक्षा। मानदेय के साथ अब सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ, सरकार का ऐतिहासिक कदम। 4. नई भर्ती। 69,000 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती आंगनवाड़ी केंद्रों की बदलेगी तस्वीर। विस्तृत कवरेज के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अरियर्स का भुगतान। कई राज्यों में पिछले साल की बकाया प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव को भी इसी महीने के वेतन के साथ जोड़कर देने का आदेश जारी हुआ है। स्मार्टफोन वितरण। डिजिटल इंडिया के तहत अब कई जिलों में कार्यकर्ताओं को नई पीढ़ी के स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, ताकि डेटा एंट्री और रिपोर्टिंग में आसानी हो। हड़ताल की स्थिति। हरियाणा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में चल रही हड़ताल के बाद प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि न्यूनतम वेतन की मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है। अगले वीडियो के लिए स्क्रिप्ट का सुझाव। शॉर्ट स्क्रिप्ट। एंकर इंट्रोडक्शन। नमस्कार। आशा और आंगनवाड़ी बहनों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। लंबे समय से चल रही मांगों और संघर्ष के बाद सरकार ने आखिरकार सैलरी बढ़ोतरी की फाइलों पर मुहर लगा दी है। आइए जानते हैं किस राज्य में कितनी बढ़ोतरी हुई है और आपको इसका लाभ कब से मिलेगा। निष्कर्ष आउटरो। अगर आप भी एक आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके क्षेत्र की सटीक जानकारी आप तक पहुंचा सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या आप इनमें से किसी विशेष राज्य की रिपोर्ट या किसी खास मुद्दे पर विस्तृत स्क्रिप्ट चाहते हैं?